नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जितेंद्र स्वामी आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जिसका थंबनेल आपको नज़र आ रहा है। बिहारी सतसई के कुछ पद बिहारी जी द्वारा रचित है। कक्षा 12 में आरबीसी और सीबीएसई दोनों पाठ्यक्रम में ये शामिल है, जिसका दूसरा वीडियो ये आपके सामने है। व्याख्या को एकदम सरल भाषा में प्रस्तुत किया गया है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। इन वीडियो पर काफ़ी अधिक व्यूज है देखने को मिल रहे हैं। आपका प्यार और स्नेह है ये लगातार मेरे प्रति यानी वीडियो के प्रति ऐसे ही बने रहे। तो आज की वीडियो में अपन कुछ महत्वपूर्ण दोहों की व्याख्या सप्रसंग करेंगे। तो करते हैं आज के सेशन की शुरुआत। देखिए 12 नंबर का दोहा पढ़ते हैं अभी हम। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सोह करे भोहनु हंसे देन कहे नटी जाए। इस दोहे में विद्यार्थियों भगवान श्री कृष्ण की मुरली यानी बांसुरी है गोपियां छिपा लेती हैं, तो उसका बड़ा ही मनोरम यानी मन को प्रसन्न करने वाला चित्रण है वो कवि बिहारी के द्वारा किया गया है। कठिन शब्दार्थों पर यदि अपन नजर डालें तो कठिन शब्दार्थों पे देखिए आप, पहला शब्दार्थ आपके सामने आता है बतरस। बतरस का अर्थ होता है बातों का आनंद लेना। दूसरा है लाल यानी भगवान श्री कृष्ण की। मुरली यानी वंशी या फिर बांसुरी कह सकते हैं। दरी लुकाई, लुकाई का अर्थ होता है छिपाना, और धरी यानी रख देना यानी छिपाकर रख दी। सोह करे भोहनु हंसे, सोह का अर्थ सौगंध या कसम दिलाना। भोहनु यानी बोहों के द्वारा। देन कहे, देन कहे मतलब देने की कहने पर नटिजाई यानी मना कर देती हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें कि यदि सप्रसंग पर बात करें अपन तो यह दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि बिहारी के दोहों से लिया गया है। और इस दोहे में कवि ने कृष्ण और गोपियों के बीच चल रही सरस टिठोली मतलब बातों का जो आनंद है उसका मनोहारी चित्र प्रस्तुत किया है। अब देखो व्याख्या इसमें बड़ी सरल भाषा में है आपके सामने कि गोपियां अपने प्रिय मित्र कृष्ण से बातें करने का अवसर खोजती हैं यानी ढूंढती हैं। इसी बतरस यानी बातों का आनंद लेने के लिए यानी पाने के लिए प्रयास में उन्होंने कृष्ण की वंशी यानी बांसुरी को छिपा दिया है। और कृष्ण वंशी के खो जाने पर व्याकुल हो जाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी खो जाने गायब हो जाने पर बड़े व्याकुल यानी बेचैन होते हैं। तो वे गोपियां हैं बांसुरी यानी वंशी के बारे में पूछती हैं, तो गोपियां झूठी सौगंध खाकर कहती है कि उन्हें वंशी यानी बांसुरी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। साथ ही वे बोहों के संकेतों से यानी अपने बोहों के संकेत से मुस्कुराती हैं और कृष्ण को लगता है कि वंशी यानी बांसुरी है वो इन्हीं के पास है। और जब भगवान श्री कृष्ण है वंशी यानी बांसुरी को लौटाने के लिए कहते हैं तो गोपियां साफ साफ मना कर देती हैं। तो इस दोहे के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के मध्य जो एक हंसी टिठोली चल रही है उसका सरस चित्र है वो खींचने की कोशिश बिहारी जी ने की है। यदि विशेष की बात की जाए तो विशेष में वही बातें जो आपको दोहे में आई कि यहाँ पर क्या क्या बातें, एक तो प्रयास, सरस प्रयास मतलब जो हंसी मजाक चल रहा है वो, और संयोग श्रृंगार का सजीव चित्र है यानी जहाँ पर प्रेम की बातें होती हैं वहाँ पर श्रृंगार रस साहित्य में माना जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार कहाँ होता है, जब प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर वियोग श्रृंगार रस माना जाता है। और जब दोनों नायक और नायिका पास में हैं तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार माना जाता है। आपको जैसे कि पता है कि गोपियां भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी तो वो उनके पास में है भगवान श्री कृष्ण, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार है इसका सजीव सबचित्र है वो कवि बिहारी द्वारा खींचा गया है। दूसरे में जैसे आपको बताया गया कि श्रृंगार रस है और गागर में सागर भरने की बिहारी की जो दक्षता है वो प्रमाणित होती है, अर्थात बहुत कम शब्दों में बिहारी ने बहुत कुछ वर्णन है वो इस दोहे में कर दिया गया है। और अनुप्रास अलंकार यानी वर्णों की आवृत्ति हो रही है, इसके कारण अनुप्रास अलंकार यहाँ पर माना गया है। अब आगे देखिए 13 नंबर दोहा पढ़ते हैं अपन। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। देखो कठिन शब्दार्थ है बिहारी जी के, तो उन पे आपको
नजर डालना बहुत जरूरी है। नाची अचानक ही उठे, नाच यानी नृत्य करना यानी नाचना, नाची का अर्थ यहाँ पर नाचना या नृत्य करना। बिनु पावस मोर, बिनु यानी बिना, पावस का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, में यानी वर्षा ऋतु के अंदर, नंदित करी, तो नंदित का मतलब आनंदित करना, खुश होना, प्रसन्नचित होना। दिशी नंद किशोर, दिशी का अर्थ होता है दिशा, और नंद किशोर किसके लिए है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या, देखते हैं अपन। व्याख्या देखिए, सह प्रसंग पे नजर डालें तो सह प्रसंग में कि इस दोहे में कवि ने अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के घनश्याम नाम की सार्थकता का परिचय करवाया है, यानी भगवान श्री कृष्ण है उनका पर्यायवाची शब्द घनश्याम भी माना जाता है। तो देखो किस प्रकार से कवि बिहारी ने बड़ा ही सुंदर चित्रण इस दोहे में किया है कि ग्रीष्म ऋतु में अचानक ही वन में मोरों की ध्वनि सुनकर गोपी कहती है, यानी जब वन में अचानक ही मोर जोर जोर से कूकने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, तो एक गोपी है वो दूसरी गोपी को कह रही है कि हे सखी या हे गोपी, वन में ये मोर बिना वर्षा ऋतु नाचने लग गए हैं या नाच उठे हैं। इससे मुझे अनुमान होता है कि घन तुल्य, मतलब घन यानी बादल के तुल्य श्याम शरीर वाले नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण इस दिशा को अपने आगमन से आनंदित कर दिया है। जैसे कि आपको बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर मथुरा जा बसते हैं, तो गोपियां हैं लगातार उनका इंतजार कर रही हैं, उनकी राह देख रही हैं। तो जिधर मथुरा नगरी थी उधर जंगल में मोर बोलने लग जाते हैं, तो उनको लगता है कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। यानी इसका भाव या आशय यह है, श्री कृष्ण घनश्याम यानी बादलों के समान सांवले थे, उनके शरीर को देख करके मोरों को यह भ्रम हो गया कि वर्षा ऋतु आ गई है और वे मगन होकर खुश होकर नाचने लग जाते हैं। कि भगवान श्री कृष्ण को घनश्याम कहा जाता है, घन यानी बादल होता है, और जहाँ से श्री कृष्ण आ रहे हैं जिस दिशा से, उधर से मोरों को यह लगने लग गया कि आकाश में बादल छा गए हैं, और मोरों का स्वभाव होता है बादलों को देखकर बोलना, तो उनको लगता है कि बिना समय ही एक तरह से वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है। इसके विशेष में नजर डालें तो वही बात यहाँ पर है, बिहारी जी ने यहाँ पर नंदित तथा नंद किशोर है इसका प्रयोग बड़ा ही सुंदर चित्रण के साथ कर रहे हैं, और उनके जो नाम हैं वो काफी सार्थक नजर होते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पर अलंकार की बात की जाए तो कवि ने यहाँ पर क्या संभावना व्यक्त की है, और साथ में कवि को भ्रम भी उत्पन्न हो रहा है। तो संभावना के लिए उत्प्रेक्ष अलंकार होता है, और जहाँ भ्रम पैदा होता है वहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। तो दो महत्वपूर्ण अलंकारों का प्रयोग भी इस दोहे में कवि बिहारी जी के द्वारा किया गया है। आगे 14 नंबर का दोहा देखते हैं। लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही करब गरूर, भय न केते जगत के, चतुर चिटेरे कोर। तो देखो दोहे में कठिन शब्द जरूर आए हैं, उनको देखना। लिखन बैठी का अर्थ होता है लिखने बैठने के लिए, गही गही गर्भ गरूर, भय न केते जगत के, जगत यानी संसार के, चतुर यानी चालाक, चितेरे यानी चित्रकार माना गया है। तो देखो किस प्रकार से कवि एक नायिका के सुंदर शरीर का चित्र बनाने की कोशिश है, एक चतुर चित्रकार वो कर रहा है, तो उसके सामने किस प्रकार की स्थिति है वो पैदा हो जाती है। कवि कहता है कि इस अपूर्व सुंदरी नायिका के सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए न जाने कितने ही गर्विले और अहंकारी चित्रकार आए, यानी कई अपने आप में जो प्रसिद्ध चित्रकार थे, श्रेष्ठ चित्रकार थे, जिनको अपनी चित्रकारी पर अहंकार था, घमंड था, वो आए, लेकिन वो सारे के सारे क्या हुए, असफल सिद्ध हो गए। अर्थात इस रमणी यानी इसकी सुंदरता की छवि का पल पल बदलता जो आकार है, जिसके कारण वो चित्रकार चित्र नहीं बना पाए, क्योंकि जो नायिका इतनी सुंदर थी कि पल पल उसकी सुंदरता में कवि बिहारी को परिवर्तन आने लग जाता है। तो चित्रकार एक बार उसका चित्र बना देता है और फिर उसको वापस मिलाने की कोशिश करता है, तो उसमें कुछ कमी नजर आती है। तो अर्थात कई चतुर जो चित्रकार थे उनका गर्व और अहंकार था वो चूर चूर हो गया, अर्थात नष्ट हो गया। तो बड़ा ही एक तरह से कवि बिहारी ने यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, यानी नायिका की सुंदरता का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करने की कोशिश है,
वो इस दोहे में की गई है। तो इसमें अलंकारों का काफ़ी महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ है कि यहाँ पर गही गही और गही गही गर्भ गरूर में क्या है, अनुप्रास तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहाँ होता है, जब एक शब्द 2 बार लगातार आता है और उसका अर्थ चेंज यानी बदलता नहीं है तो पुनरुक्ति प्रकाश होता है। और व्यंजन वर्ण की लगातार अनुप्रत आवृत्ति होती है तो आपका अनुप्रास होता है। तो गही गही गर्भ गरूर में गय वर्ण की आवृत्ति लगातार हो रही है। और पूरे दोहे की बात की जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार माना गया है। अतिशयोक्ति में मतलब बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर सुंदरता का वर्णन कर देता है, तो वहां पर अतिशयोक्ति होता है। अगला दोहा देखते हैं अपन, 15 नंबर देखिए। झीने पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधु में लसती से पल्लव डार। झीने यानी महीन या बारीक में, पट का अर्थ होता है वस्त्र, झुलमुली यानी कान का आभूषण होता है जो हिलता हुआ या झिलमिलाता हुआ कवि को दिखाई दे रहा है। झलकती मतलब दिखाई देना, ओप यानी चमक, अपार यानी अत्यंत अत्यधिक, सुरतरु कल्प वृक्ष है, जो एक कल्प वृक्ष होता है जिसको मतलब वो सारी इच्छाएं हैं वो पूरी करता है, ऐसा माना जाता है। मानो यानी मनु संभावना व्यक्त होगी। और सिंधु यानी समुद्र होता है। लसती से पल्लव डार, लसती का अर्थ शोभायमान होना, शोभित होना। से पल्लव यानी पत्तों से युक्त, पत्तों सहित। डार यानी डाली। इसमें भी नायिका की सुंदरता का वर्णन है वो कवि बिहारी जी यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से कवि कहता है, इस नायिका द्वारा पहने गए महीन वस्त्र, बारीक वस्त्रों में झुलमुली नामक आभूषण की अपार शोभा है वो चमकती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है मानो समुद्र के जल में कल्प वृक्ष की कोई डाल पत्तों से भरी हुई हिलती हुई शोभा पा रही है। तो नायिका की सुंदरता का वर्णन कर रहा है। यदि अन्य अर्थ इसका दूसरा अर्थ लें तो वो है कि झीने यानी बारीक महीन वस्त्रों में नायिका की छवि है वो झिलमिलाती हुई बड़ी ही अपार शोभा से झलक रही है। और ऐसा लगता है मानो समुद्र के जल में कल्प वृक्ष रूपी पत्तों से उसके शरीर की शोभा है वो लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। तो दो अर्थ इसके यहाँ पर लिए जा सकते हैं। विशेष की बात करें तो विशेष में व्याख्या की वही महत्वपूर्ण जो बातें होती हैं वो आपको लिखने होती हैं। और यहाँ पर अलंकारों की बात करें तो अलंकार एक तो अनुप्रास होगा क्योंकि झय वर्ण झुलमुली झलकती में झय की आवृत्ति हो रही है। और उपमेय में उत्मान की क्या है संभावना भी व्यक्त हो रही है जिसके कारण उत्प्रेक्षा अलंकार भी यहाँ पर होगा। अब 16 नंबर दोहा देखो। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत हैं नैननो हिसो बात। यहाँ पे एक नायक और नायिका एक व्यक्तियों से भरे हुए भवन में विराजमान है और वो अपने प्रेम का जो चित्रण है वो एक दूसरे के सामने करने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस प्रकार से वो एक दूसरे की तरफ इशारे करते हैं देखो। कवि कहता है यहाँ पर कि दोनों नायक और नायिका यानी एक प्रेमी और प्रेमिका हैं, लोगों से भरे हुए भवन में मुंह से कुछ न बोलकर अपनी सभी भावनाएं नेत्रों यानी आंखों के हाव भाव द्वारा व्यक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि कभी वो आंखों से बात करते हैं तो कभी असहमति प्रकट करते हैं, कभी एक दूसरे पर रीझते हैं, कभी खींचने लग जाते हैं, कभी मिलने के लिए कहते हैं, कभी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं और कभी लज्जाते यानी शर्म का भाव भी महसूस होता है। ये सारी जो क्रियाएं हैं वो उस घर में जो सभी व्यक्ति बैठे हैं उनके मध्य वो अपने नेत्रों के आंखों के भाव से लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। 17 नंबर का दोहा देखिए। कागद पर लिखत न बनत कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। यहाँ पर भी नायक और नायिका का प्रेम व्यक्त हुआ है। किस प्रकार से कवि बिहारी ने बड़ा ही सुंदर चित्रण यहाँ पर कर रहा है। तो कवि बिहारी जी क्या कहते हैं, नायिका और नायक को अपने मन की बात बताना चाहती है, यानी प्रेमिका है वो प्रेमी को अपने मन की बात व्यक्त करना चाहती है, लेकिन उसके सामने समस्या यह है कि वो अपनी बात अपने प्रिय तक पहुंचाए कैसे, कि अपनी जो बात है वो कागज पर भी वो मनोभावों को लिख नहीं पा रही है और मुंह से कहने पर लज्जा यानी शर्म का भाव है वो बाधक बन जाता है।
तो यदि वो नायिका कह रही है यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो नायक जो प्रेमी है उसके हृदय की बात स्वयं ही जान जाएगा। तो यहाँ पर एक सच्चा या आदर्श प्रेम का भाव है वो कवि बिहारी ने व्यक्त करने की कोशिश की है। अगला दोहा अपन देखते हैं जो 18 नंबर का है आपका। कहत सबे बेंदी दिए अंकु 10 गुनी होतु तिये लीलार बेंदी दिए ए गणितु बढ़त उदोतु। यहाँ पर भी श्रृंगारस यानी प्रेम का ही वर्णन किया जा रहा है। तो देखिए किस प्रकार से कवि वर्णन कर रहा है यहाँ पर कि गणित के अनुसार किसी भी संख्या के आगे बिंदी यानी अर्थात शून्य लगाने पर उसका मूल्य है वो 10 गुना हो जाता है। यानी गणित का नियम क्या कहता है कि किसी भी संख्या के आगे आप एक बिंदी शून्य लगाएंगे तो उसका मूल्य है यानी उसका मान है 10 गुना अधिक हो जाता है। लेकिन सौंदर्य शास्त्र है उसका नियम क्या कहता है कि किसी महिला यानी नारी के मस्तक पर बिंदी लगाने पर उसकी सुंदरता या शोभा है असीम यानी अनगिनत बढ़ जाती है। तो यहाँ पर गणित का नियम एक तरह से काम नहीं करता है। फिर इस पाठ का अंतिम दोहा है 19 नंबर। तो ध्यान से देखिए। डीठी परतु समान दूती कनक कनक से गात भूषण कर करकस लगत परसी पिछाने जात है। इस दोहे में भी कवि ने नायिका के सुंदर यानी गौरवर्ण का उसका जो शरीर है उसका एक अलग प्रकार से चित्रण करने की कोशिश की है। किस प्रकार से की है ध्यान से देखेंगे। कवि व्याख्या करते हुए कह रहा है या सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि नायिका का जो गौरवर्ण का शरीर है उस पर सोने के गहने दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि दोनों की दमक यानी कांति या चमक है वो एक समान है। इसके शरीर को हाथों से स्पर्श किया जाता है तो सोने के आभूषणों को क्या कठोर लगते हैं। तभी पता चलता है कि नायिका ने शरीर पर सोने के आभूषण पहन रखे हैं। यानी सुंदरता का इतना बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कवि ने यहाँ पर कर दिया है कि नायिका का शरीर है यानी उसके शरीर की चमक है और सोने के जो गहने धारण कर रखे हैं उनकी चमक है एक समान नजर आ रहे हैं। वो नायक को यानी उसके प्रेमी को दिखाई नहीं दे रहे हैं। जब नायक या प्रेमी उसके शरीर को छूता है यानी स्पर्श करता है तो जहाँ पर कठोरता का एहसास होता है तो उनको लगता है ये यहाँ पर सोने के आभूषण धारण कर रखे हैं। यदि अलंकार की बात की जाए तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है भी हो सकता है और कर कर्कश यहाँ पर जो अनुप्रास अलंकार है यानी क वर्ण की आवृत्ति है वो लगातार हो रही है तो व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण वहां पर अनुप्रास अलंकार है उसका प्रयोग भी देखा जा सकता है। अंतिम दोहा देखिए इसका। अंग अंग नग जगमगत दीप शिखा सी देह दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़ो उजियारो गे है। बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कवि ने यहाँ पर प्रेम का कर दिया है। तो किस प्रकार से कवि कर रहा है यहाँ पर बिहारी देखो। कवि बिहारी कहते हैं कि सुंदरी यानी नायिका है उसके अंग अंग में यानी शरीर के प्रत्येक अंग में रत्नों से जटित आभूषण यानी गहने जगमगा रहे हैं और इसका शरीर दीपक की उज्जवल लोक के समान दमकता हुआ यानी चमकता हुआ एकदम सुंदर यानी गौर वर्ण है गोरा रंग है। इसलिए रात के दीपक बुझा देने पर भी घर में बड़ा उजाला बना रहता है। यानी इतना बड़ा चढ़ा के वर्णन यहाँ पर कवि ने कर दिया कि यदि घर में दीपक को बुझा दिया जाए फिर भी नायिका का शरीर इतना चमक रहा है उसकी देह है वो दीपक की लो के समान है कि उससे उजाला है वो पूरे घर में बना रहेगा। विशेष की यदि बात की जाए यहाँ पर कुछ तो नायिका के शरीर के गौरवर्ण का बड़ा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया। कोई कितना गोरा हो लेकिन शरीर में अंधेरे का उजाला हो जाए ये बात गले उतरना कठिन है यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। और दोहे में पुनरुक्ति यानी अंग अंग में पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा तो अनुप्रास भी यहाँ पर है और उपमा अलंकार यानी उपमा दी गई है तो उपमा अलंकार भी है और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णन के कारण अतिशयोक्ति अलंकार भी यहाँ पर प्रकट किया गया है। तो विद्यार्थियों ये बिहारी जी का जो आपका चैप्टर था उसका दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो अपना प्रकाशित हो चुका है उसको भी आप देखना। धन्यवाद।